इंटरनल ऑडिट इज प्रोवाइडेड फॉर इन द मतलब आंतरिक अंकेक्षण किसके अंतर्गत लागू होता है? ए कंपनीज एक्ट, बी पार्टनरशिप एक्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर है कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ए सीएसओ, बी फाइनेंस कमीशन, सी प्लानिंग कमीशन, डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर है सीएसओ। यहां पर हम आपको बता दें कि सीएसओ का पूरा नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। ए स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्स एडमिशन फीस, इट इज ए मतलब एक खेल क्लब का प्रवेश शुल्क होता है। ए रेवेन्यू रिसिप्ट, बी कैपिटल रिसिप्ट, सी डेफर्ड रिसिप्ट, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आयगत प्राप्ति। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ए जे एम केन्स, बी माल्थस, सी रिकार्डो, डी एडम स्मिथ। इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। यहां पर हम आपको बता दें कि एडम स्मिथ एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिस्ट है। इनकी फेमस बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कि इन्होंने 1776 में लिखी थी। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मतलब एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में अंशधारियों का दायित्व कहां तक सीमित होता है? ए पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, बी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, डी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इसका सही आंसर है पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स मतलब अंशों के प्रदत्त मूल्य तक। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मतलब घटिया वस्तु की दशा में मांग की आयलोच होती है। ए पॉजिटिव, बी जीरो, सी नेगेटिव, डी इनफाइनाइट। इसका सही आंसर है नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। यहां पर हम आपको बता दें कि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, लेकिन इनकम बढ़ने पर कोई भी व्यक्ति घटिया वस्तु को कम यूज करता है। द प्रोडक्ट रेंज इज वाइडेस्ट इन केस ऑफ मतलब उत्पाद विस्तार सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ए चेन स्टोर, बी डिपार्टमेंटल स्टोर, सी स्पेशलिटी शॉप, डी वन प्राइस शॉप। इसका सही आंसर है डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब विभागीय भंडार। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इंटरप्टेड बाय मतलब एक संयुक्त स्कंद कंपनी का अस्तित्व किससे बाधित हो सकता है? ए द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स, बी द डेथ ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, सी द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज मतलब किसी से भी बाधित नहीं होता है। द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मतलब गाजर और छड़ी की तकनीक का प्रयोग व्यापार में किस लिए होता है? ए कंट्रोलिंग, बी मोटिवेशन, सी इफेक्टिव लीडरशिप, डी रिवार्डिंग वर्कर्स। इसका सही आंसर है मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय मतलब एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ए वोट्स टेकन बाय कस्टमर्स, बी ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सी कस्टमर प्रेफरेंस, डी लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म। इसका सही आंसर है कस्टमर प्रेफरेंस मतलब ग्राहकों की प्राथमिकताएं। इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज दैट ऑफ मतलब सांख्यिकीय विधियों के विकास में अधिकतम सहयोग किसका है? ए इकोनॉमिस्ट्स, बी मैथमेटिशियंस, सी बिजनेसमैन, डी साइंटिस्ट्स। इसका सही आंसर है मैथमेटिशियंस मतलब गणितज्ञों का। The main drawback of functional organization developed by Taylor is that it fails to recognize मतलब टेलर द्वारा विकसित कार्यात्मक संगठन का मुख्य दोष यह है कि
यह पहचानने में विफल रहता है। ए डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी, बी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब आदेश की एकता का सिद्धांत। शॉप मैनेजमेंट इज रिटन बाय, मतलब शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। ए टेलर, बी फयोल, सी मार्शल, डी मेयो। इसका सही आंसर है टेलर। यहां पर हम आपको बता दें कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यह बुक 1903 में लिखी थी। एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि अमेरिका के निवासी थे। Which of the following goods or services could not be provided by a pure free market economy? मतलब निम्न में से कौन सा माल या सेवाएं शुद्ध मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदान नहीं की जाती? ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बी पेंशन, सी नेशनल डिफेंस, डी एजुकेशन। इसका सही आंसर है नेशनल डिफेंस, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, मतलब मूल रूप से किसी अनुसंधान के लिए संग्रहित समंक कहलाते हैं। ए प्राइमरी डाटा, बी सेकेंडरी डाटा, सी पब्लिक डाटा, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है प्राइमरी डाटा, मतलब प्राथमिक समंक। यहां पर हम आपको बता दें कि किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। At the time of admission of a new partner, general reserve is transferred to, मतलब एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पुराने साझेदारों का पूंजी खाता। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन बाय मीन इज, मतलब समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग होता है। ए मिनिमम, बी मैक्सिमम, सी जीरो, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है जीरो, मतलब शून्य। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स whereas अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। इट इज फाउंड इन, मतलब अधिकार सत्ता नीचे की ओर और जवाबदेही ऊपर की ओर चलती है, यह पाया जाता है। ए स्केलर चेन, बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सी कमेटी स्ट्रक्चर, डी मल्टीवेरिएट अप्रोच। इसका सही आंसर है स्केलर चेन, मतलब सोपान श्रृंखला। मॉड इज, मतलब बहुलक होता है। ए मिडिल वैल्यू, बी मिडिल मोस्ट वैल्यू, सी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, मतलब अभिप्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए मैकग्रेगर, बी मैस्लो, सी आउची, डी हर्जबर्ग। इसका सही आंसर है मैकग्रेगर। द अमाउंट डिपॉजिटेड इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जमा राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। ए डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स, बी इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, सी पेइंग द अमाउंट टू डायरेक्टर, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब अधिलाभांश के निर्गमन के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन, मतलब आदेश की एकता बताती है कि एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ए सबऑर्डिनेट, बी फ्रेंड, सी बॉस, डी यूनिट। इसका सही आंसर है बॉस। A vacancy caused by the resignation of auditor is filled only by the, मतलब इस्तीफे के कारण खाली हुए अंकेक्षक के पद को भरा जा सकता है सिर्फ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, डी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसका सही आंसर है जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, मतलब अंशधारियों की साधारण सभा में। A public corporation is set up, मतलब एक लोक निगम की स्थापना होती है। ए बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट,
बी बाय ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, सी अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, बी बाय नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन बी इशूड, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। ए एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, बी एट पार एंड एट प्रीमियम, सी एट पार एंड एट डिस्काउंट, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है एट पार एंड एट प्रीमियम, मतलब सम मूल्य और प्रीमियम पर। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस क्वेश्चन मार्क, मतलब समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू समांतर माध्य माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह। ए मीन, बी मीडियन, सी मोड, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है मीडियन, मतलब माध्यिका। यहां पर हम आपको बता दें कि यदि हम क्वेश्चन मार्क की जगह मीडियन रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि z बराबर 3 मीडियन माइनस 2x बार, ये इन तीनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, मतलब स्थायी संपत्तियों में शामिल होता है। ए बैंक बैलेंस, बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सी गुडविल, डी लूज टूल्स। इसका सही आंसर है गुडविल, मतलब ख्याति। यहां पर हम आपको बता दें कि गुडविल मतलब ख्याति एक इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब अमूर्त संपत्ति होती है जिसे हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, मतलब सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर ए देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, बी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। यहां पर हम आपको बता दें कि जब कोई कंपनी इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेती है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ जाता है तो वहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन आ जाती है और इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। The minimum number of members required for registration of a cooperative society are, मतलब एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। A 2, B 7, C 10, D 20। इसका सही आंसर है 10, मतलब 10। According to convention of conservation, the stock in trade is valued at, मतलब रूढ़िवादिता अवधारणा के अनुसार व्यापारिक रहते का मूल्यांकन होना चाहिए। ए मार्केट प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस, सी मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, डी मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज मोर। इसका सही आंसर है मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो भी दोनों में कम हो। बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड एज, मतलब बैंक अधिविकर्ष का निर्धारण होना चाहिए। ए करंट असेट, बी करंट लायबिलिटी, सी फिक्स्ड असेट्स, डी फिक्स्ड लायबिलिटी। इसका सही आंसर है करंट लायबिलिटीज, मतलब चालू दायित्व। हाउ विल यू मेजर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मतलब आप लोगों के विकास को कैसे मापेंगे। ए सीपीआई, बी HRI, C HDI, D WPI। इसका सही आंसर है HDI। यहां पर हम आपको बता दें कि HDI का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। HDI पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक की देन है जिसका यूज UNDP के लिए किया जाता है। Whenever data deals with speed, distance and time, then the best average is, मतलब जब भी डेटा गति, दूरी और समय के साथ संबंध रखता है तो सबसे अच्छा औसत होता है। ए मीडियन, बी मोड, सी ज्योमेट्रिक मीन, डी हार्मोनिक मीन। इसका सही आंसर है हार्मोनिक मीन, मतलब हरात्मक माध्य। इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर रिजल्ट्स इन, मतलब स्वामी के द्वारा विनियोग का प्रभाव होता है। ए
increase in capital and decrease in liability. B, increase in capital and increase in liability. C, increase in capital and decrease in assets. D, increase in capital and increase in assets. इसका सही आंसर है इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन असेट्स, मतलब पूंजी और संपत्ति दोनों में वृद्धि होती है। बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक इज, मतलब बैंक से भुनाया गया एक बिल है। ए, कंटीजेंट लायबिलिटी। बी, करंट लायबिलिटी। सी, करंट असेट्स। डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब संदिग्ध दायित्व। A very senior citizen shall be that individual for purpose of income tax whose age is more than following, मतलब इनकम टैक्स के अंतर्गत अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र अधिक होती है। ए, 60 ईयर्स। बी, 75 ईयर्स। सी, 80 ईयर्स। डी, 82 ईयर्स। इसका सही आंसर है 80 ईयर्स। Which is not a function of management, मतलब निम्न में प्रबंध का कार्य नहीं है। ए, ऑर्गेनाइजेशन। बी, मोटिवेशन। सी, कंट्रोलिंग। डी, कोऑपरेशन। इसका सही आंसर है कोऑपरेशन, मतलब सहयोग। यहां पर हम आपको बता दें कि मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, डायरेक्शन या निर्देशन का ही एक पार्ट होता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज ए, मतलब कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए एक प्रकाशक द्वारा किया गया व्यय है। एक, ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत खर्च। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, मतलब आरडीबीएमएस का पूरा नाम है। ए, रॉ डाटाबेस मैनेजमेंट स्टाइल। बी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सी, रिलैक्स डाटाबेस मैनेजमेंट स्टाइल। डी, रिकॉर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही आंसर है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट, मतलब किसके बिना नियंत्रण संभव नहीं है। ए, प्लानिंग। बी, ऑर्गेनाइजिंग। सी, स्टाफिंग। डी, मोटिवेशन। इसका सही आंसर है प्लानिंग, मतलब नियोजन। Which of the following is leverage ratio, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलन अनुपात है। ए, डेब्ट इक्विटी रेशियो। बी, करंट रेशियो। सी, ऑपरेटिंग रेशियो। डी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका सही आंसर है डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब ऋण समता अनुपात। द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब रेखा और कर्मचारी संगठन में स्टाफ का कार्य है। ए, टेक एडवाइस फ्रॉम लाइन। बी, एडवाइस द लाइन। सी, होल्ड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डी, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। इसका सही आंसर है एडवाइस द लाइन, मतलब रेखा को सलाह देना। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ असेट्स इज नेवर रेड्यूस्ड टू जीरो, मतलब ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती। ए, स्ट्रेट लाइन मेथड। बी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। डी, एन्युटी मेथड। इसका सही आंसर है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब क्रमागत शेष पद्धति। यहां पर हम आपको बता दें कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट ए डिक्रीज इन, मतलब ह्रास गिरावट दर्शाता है। ए, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बी, मार्केट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग असेट्स। सी, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। डी, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इसका सही आंसर है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मतलब संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ। ए, 1956। बी, 1936। सी, 1932। डी, 1930। इसका सही आंसर है 1932।
ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस विच इन्वेंटरी प्राइसिंग मेथड शुड अप्लाई, मतलब बढ़ती हुई कीमतों की दशा में रहत्या मूल्यांकन की कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? ए लिफो, बी फिफो, सी सिंपल एवरेज मेथड, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है लिफो। यहां पर हम आपको बता दें कि लिफो का पूरा नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इन विच स्टेट द मिताक्षरा फॉर्म ऑफ HUF बिजनेस डज नॉट अप्लाई, मतलब कौन से राज्य में हिंदू अविभाजित परिवार का मिताक्षरा संप्रदाय लागू नहीं होता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल, डी केरला। इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। यहां पर हम आपको बता दें कि हिंदू अविभाजित परिवार में दो संप्रदाय लागू होते हैं, पहला दाय भाग, दूसरा मिताक्षरा। मिताक्षरा संप्रदाय असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थशास्त्रीय मापक है? ए स्क्यूनेस, बी मीडियन, सी इंडेक्स नंबर, डी मोड। इसका सही आंसर है इंडेक्स नंबर, मतलब सूचकांक। पोस्ट कॉर्प इज गिवन बाय, मतलब पोस्ट कॉर्प का सूत्र किसके द्वारा दिया गया? ए हेनरी फेयोल, बी ल्यूथर गुलिक, सी जेम्स विल्सन, डी मार्शल। इसका सही आंसर है ल्यूथर गुलिक। यहां पर हम आपको बता दें कि ल्यूथर गुलिक एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने मैनेजमेंट के 7 कार्य बताए हैं। पोस्ट कॉर्प में पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, एस मतलब स्टाफिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेशन, आर मतलब रिपोर्टिंग और बी मतलब बजटिंग है। टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट गिव्स ए मॉडल ऑफ, मतलब कंपनी अधिनियम की तालिका ए का एक मॉडल है। ए मिनट बुक, बी बैलेंस शीट, सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका सही आंसर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब पार्षद अंतर नियम। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेट्स टू, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है? ए AS7, बी AS8, सी AS3, डी AS10। इसका सही आंसर है AS3, मतलब लेखांकन प्रमाप 3। इन केस ऑफ ए कंपनी बाईबैक इज रिलेटेड टू, मतलब किसी कंपनी के दशा में वापसी खरीद किससे संबंधित है? ए प्रोस्पेक्ट्स, बी शेयर्स, सी डिबेंचर्स, डी चेक। इसका सही आंसर है शेयर्स, मतलब अंश। बी लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू, मतलब बी लिमिटेड इस वजह से वर्ष दर वर्ष मशीनरी को हरासित करने के लिए हरासित शेष विधि का पालन करती है। ए कंपेरेबिलिटी, बी कन्वीनियंस, सी कंसिस्टेंसी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है कंसिस्टेंसी, मतलब संगतता। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज यूजुअली नॉट डेप्रिसिएटेड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आमतौर पर हरासित नहीं होती है? ए लैंड, बी बिल्डिंग, सी प्लांट, डी फर्नीचर। इसका सही आंसर है लैंड, मतलब भूमि। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, मतलब कल्पट द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटियां प्रकट नहीं होती हैं? ए कंपनसेटिंग एरर्स, बी रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, सी रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है कंपनसेटिंग एरर्स, मतलब क्षतिपूरक अशुद्धियां। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एग्जामाइंड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और सुझाव दिया? ए आबिद हुसैन कमेटी, बी भगवती कमेटी, सी चलैया कमेटी, डी नरसिम्हन कमेटी। इसका सही आंसर है नरसिम्हन कमेटी।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ कैपिटल नेचर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? ए परचेज ऑफ ए गुड्स, बी कॉस्ट ऑफ रिपेयर, सी वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, डी रेंट ऑफ ए फैक्ट्री। इसका सही आंसर है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन की स्थापना के लिए दी गई मजदूरी। सैलरी ऑफ एमपी इज टैक्सेबल अंडर द हेड, मतलब विधायक का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है? ए सैलरी, बी पीजीबीपी, सी कैपिटल गेन, डी अदर सोर्सेज। इसका सही आंसर है अदर सोर्सेज, मतलब अन्य साधनों से आए। यहां पर हम आपको बता दें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं बल्कि पब्लिक के सर्वेंट होते हैं, इसलिए इनकी सैलरी अदर सोर्सेज में आती है। टी टेस्ट इज गिवन बाय, मतलब टी टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है? ए फिशर, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी विलियम गॉसेट, डी कार्ल पियर्सन। इसका सही आंसर है विलियम गॉसेट। यहां पर हम आपको बता दें कि टी टेस्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट की एक टेक्निक है जो फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1908 में दी गई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता किसका एक संक्षिप्त रूप है? ए पासबुक, बी कैश बुक, सी बोथ पासबुक एंड कैश बुक, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है कैश बुक, मतलब रोकड़ पुस्तक। In the absence of any provision in the partnership agreement, profits and losses are shared, मतलब किसी साझेदारी समझौते के प्रावधान के अभाव में लाभ हानि का बंटवारा होगा। ए इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, बी इक्वली, सी रेशियो ऑफ लोन्स गिवन टू फर्म, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इक्वली, मतलब बराबर। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर सेवाओं के लिए भारतीय नागरिक को दे वेतन। ए इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, बी इज टैक्सेबल इन इंडिया, सी इज टैक्सेबल इन अमेरिका, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इज टैक्सेबल इन इंडिया, मतलब भारत में कर योग्य। परचेज बुक रिकॉर्ड्स, मतलब क्रय पुस्तक रिकॉर्ड करती है। ए ऑल कैश परचेजेस, बी ऑल क्रेडिट परचेजेस, सी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स इन ट्रेड, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल क्रेडिट परचेजेस, मतलब सभी उधार क्रय। द इंपोर्टर कैन नॉट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स अनलेस ही प्रोड्यूस द, मतलब आयातक माल की डिलीवरी तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि वह प्रस्तुत न करे। ए बिल ऑफ साइट, बी बिल ऑफ लैडिंग, सी शिपिंग बिल, डी मैट्स रिसीप्ट। इसका सही आंसर है बिल ऑफ लैडिंग, मतलब लदान बिल। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज ए परसेंटेज ऑफ, मतलब लाभांश आमतौर पर निम्न पर प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है। ए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, बी नेट प्रॉफिट, सी फेड अप कैपिटल, डी कॉल्ड अप कैपिटल। इसका सही आंसर है फेड अप कैपिटल, मतलब प्रदत्त पूंजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवसायिक संगठन का एक पृथक कानूनी अस्तित्व होता है? ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बी पार्टनरशिप, सी जॉइंट स्टॉक कंपनी, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब संयुक्त स्कंध कंपनी। ऑफर कर्व इज गिवन बाय, मतलब प्रस्ताव वक्र किसके द्वारा दिया गया? ए हेनरी फेयोल, बी मार्शल एजवर्थ, सी पीगू, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मार्शल एजवर्थ। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स इज सेटअप बाय द, मतलब उपभोक्ता सहकारी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डी मेंबर्स। इसका सही आंसर है मेंबर्स, मतलब सदस्यों द्वारा। द पार्टीज टू जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड, मतलब संयुक्त उद्यम या संयुक्त साहस के पक्षकारों को कहा जाता है। ए को वेंचर्स,
बी पार्टनर्स, सी प्रिंसिपल एंड एजेंट, डी फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है कोवेंचर्स मतलब सहसासी। द ऑर्गेनाइजेशन इन विच पावर ऑफ अथॉरिटी रन्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मतलब जिस संगठन में अधिकार की शक्ति सीधी रेखा में चलती है उसे कहा जाता है। ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब रेखा संगठन। द गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द शॉप इज डेबिटेड टू मतलब स्वामी द्वारा दुकान से लिए गए माल को डेबिट किया जाता है। ए शॉप अकाउंट, बी गुड्स अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी ड्राइंग्स अकाउंट। इसका सही आंसर है ड्राइंग्स अकाउंट्स मतलब आहरण खाता। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एक्स इंप्लाइज प्रैक्टिसिंग ऑफ मतलब सिद्धांत एक्स का प्रयोग क्या प्रदर्शित करता है। ए फ्री लीडरशिप, बी डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब निरंकुश नेतृत्व। ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सेट अप मतलब एक सार्वजनिक निगम स्थापित की जाती है। ए बाय ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, बी बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सी अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, डी बाय नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा। सेल्फ हेल्प बाय म्यूचुअल हेल्प इज ए फीचर ऑफ मतलब पारस्परिक सहायता द्वारा स्व सहायता एक विशेषता है। ए पब्लिक एंटरप्राइज, बी पब्लिक कॉर्पोरेशन, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समिति। एन एसोसिएशन ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब सीमेंट निर्माताओं का संयोजन एक उदाहरण है। ए डायगोनल कॉम्बिनेशन, बी वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, डी लैटरल कॉम्बिनेशन। इसका सही आंसर है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन मतलब क्षैतिज संयोजन। इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर मतलब एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है। ए 2, बी 3, सी 5, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है 3। यहां पर हम आपको बता दें कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होते हैं। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर मतलब द बिजनेस रिपोर्ट हर साल निम्नलिखित संगठन द्वारा तैयार की जाती है। ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। यहां पर हम आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नंबर 2 IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नंबर 3 IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नंबर 4 MIGA मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नंबर 5 ICSID मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अकॉर्डिंग टू गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट ए बिजनेस एंटिटी इज एज्यूम टू हैव मतलब चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार एक व्यापार इकाई को माना जाता है। ए लॉन्ग लाइफ, बी ए स्मॉल लाइफ, सी ए वेरी शॉर्ट लाइफ, डी ए डेफिनिट लाइफ। इसका सही आंसर है ए लॉन्ग लाइफ मतलब एक दीर्घकालीन जीवन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ए रूटीन चेकिंग, बी वाउचिंग, सी इंटरनल चेक, डी इंटरनल कंट्रोल। इसका सही आंसर है वाउचिंग मतलब प्रमाणन।
व्हाट डज मैनेजमेंट ऑडिट इम्प्लाई, मतलब प्रबंध लेखा परीक्षा या प्रबंध अंकेक्षण का क्या अर्थ है? ए कंप्लीट ऑडिट, बी डिटेल्ड ऑडिट, सी एफिशिएंसी ऑडिट, डी इंटरिम ऑडिट। इसका सही आंसर है एफिशिएंसी ऑडिट, मतलब कार्य अक्षमता अंकेक्षण। Which among the following documents defines the relationship between a company and outsiders? मतलब कौन से दस्तावेज कंपनी और बाहरी लोगों के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं? ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रोस्पेक्ट्स, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब पार्षद सीमा नियम। डिप्लेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड इन केस ऑफ, मतलब मूल्यह्रास की रिक्तीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ए कैटल, लूज टूल्स ईटीसी, बी बुक्स, सी माइंस क्वारीज ईटीसी, डी मशीनरी बिल्डिंग ईटीसी। इसका सही आंसर है माइंस क्वारीज ईटीसी, मतलब खान और खदान वगैरह। एन इंडेक्स इज, मतलब एक अनुक्रमणिका है। ए फाइलिंग सिस्टम, बी ए फोटोस्टेट प्रोसीजर, सी द प्रोसीजर टू कलेक्ट डाटा, डी एन इंपॉर्टेंट हेल्प इन फाइलिंग। इसका सही आंसर है एन इंपॉर्टेंट हेल्प इन फाइलिंग, मतलब फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ए एनएसई, बी बीएसई, सी निक्की, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है बीएसई, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर हम आपको बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। एनएसई का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। निक्की जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कि टोक्यो में स्थापित है। द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी कॉल्ड एट लीस्ट वंस, मतलब संचालक मंडल को सभा कम से कम एक बार बुलानी चाहिए। ए इन 4 months, बी इन 3 months, सी इन 2 months, डी इन 1 month। इसका सही आंसर है इन 3 months, मतलब 3 माह में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन, मतलब भारत में सामान्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी। ए 1956, बी 1972, सी 1980, डी 2000। इसका सही आंसर है 1972। इन ऑर्डर टू reduce the risk of heavy insurance, the insurer passes on some business to the other company. It is called, मतलब जब कोई इंश्योरर अपने भारी बीमा जोखिम को कम करने के लिए किसी अन्य कंपनी को बीमा करा देता है तो उसे कहते हैं ए री इंश्योरेंस, बी डबल इंश्योरेंस, सी जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी, डी सेपरेट इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है री इंश्योरेंस, मतलब पुनर्बीमा। In the life insurance contract, the insurable interest is examined at the time of, मतलब जीवन बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित की जांच की जाती है। ए एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बी फिलिंग द क्लेम, सी बोथ ए एंड बी, डी नेवर। इसका सही आंसर है एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध में प्रवेश के समय। Which of these must hold a statutory meeting, मतलब निम्न में से किसको वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक है? ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बी प्राइवेट कंपनी, सी अनलिमिटेड कंपनी, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब सार्वजनिक सीमित कंपनी। Which statement is not true in respect of a balance sheet, मतलब आर्थिक चिट्ठे के संबंध में क्या सत्य नहीं है? A, it is an account, B, it is prepaid every month, C, it is to check the mathematical accuracy, D, all the above। इसका सही आंसर है all the above, मतलब इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। The portion of share capital which can be called up only the winding up of a company is known as, मतलब
कंपनी की पूंजी का वह भाग जो सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है कहलाता है ए कॉल्ड अप कैपिटल, बी पेड अप कैपिटल, सी ऑथराइज्ड कैपिटल, डी रिजर्व कैपिटल। इसका सही आंसर है रिजर्व कैपिटल मतलब संचित पूंजी। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी इन केस ऑफ मतलब लाभ उद्देश्य कम से कम प्राथमिकता किसमें होती है? ए प्राइवेट एंटरप्राइज, बी पब्लिक एंटरप्राइज, सी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समिति। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ ए 1920, बी 1940, सी 1930, डी 1950। इसका सही आंसर है 1940। यहां पर हम आपको बता दें कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का विकास 1944 में हुआ था। ए पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर गेटिंग मतलब एक पब्लिक कंपनी क्या प्राप्त करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है? ए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बी प्रमोशन सर्टिफिकेट, सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका सही आंसर है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र को प्राप्त करके। यहां पर हम आपको बता दें कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त करना जरूरी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपना व्यापार शुरू कर सकती है। डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का उदय हुआ ए अमेरिका, बी जापान, सी इंडिया, डी इटली। इसका सही आंसर है इटली। यहां पर हम आपको बता दें कि डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता ल्यूकस पेसियोली माने जाते हैं जो कि इटली के निवासी थे। एक्सपोर्ट प्रोसीजर बिगेन विद मतलब आयात प्रक्रिया शुरू होती है ए इंडेंट, बी शिपिंग ऑर्डर, सी मैरीन इंश्योरेंस, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है इंडेंट। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू मतलब प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है ए लाइफ इंश्योरेंस, बी फायर इंश्योरेंस, सी डिपॉजिट इंश्योरेंस, डी मैरीन इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा। इफ एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग देन मतलब यदि सीमांत लागत गिर रही हो तो ए मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, बी मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, डी इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल। इसका सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग मतलब सीमांत लागत घटती है। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज मतलब संगठन का मानचित्र दर्शाता है ए द डिवीजन ऑफ वर्क ओनली, बी द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स ओनली, सी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी। सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट मतलब से के बाजार नियम के अनुसार ए सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, बी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सी डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, डी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसका सही आंसर है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मतलब पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदारों में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने से संबंध रखता था मतलब द गार्नर वर्सेस मर्रे केस वाज कंसर्न्ड विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, बी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सी डेथ ऑफ ए पार्टनर, डी इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इसका सही आंसर है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर मतलब साझेदार के दिवालिया होने पर। ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31 इमीडिएटली प्रीवियर टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड मतलब कर निर्धारण के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं ए कैलेंडर ईयर, बी असेसमेंट ईयर, सी प्रीवियस ईयर, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष।
यहां पर हम आपको बता दें कि जिस वर्ष इनकम पर टैक्स दिया जाता है उस वर्ष को असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं और उससे ठीक पहले वाले वर्ष को प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। In the event of dissolution of a partnership firm, the provision of doubtful debts is transferred to, मतलब साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है। ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सही आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वसूली खाता। The opportunity cost of holding money is determined by, मतलब धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण होता है। A the inflation rate, B the level of aggregate output, C the interest rate, D the discount rate। इसका सही आंसर है the interest rate, मतलब ब्याज की दर। A manager who works with the help of rules and regulation is called, मतलब एक प्रबंधक जो नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करता है कहलाता है। ए लीजेज फेयर लीडर, बी ब्यूरोक्रेटिक लीडर, सी पार्टिसिपेटिव लीडर, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ब्यूरोक्रेटिक लीडर, मतलब अफसरशाही नेता। अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी रेमेडिड बाय, मतलब अल्प पूंजीकरण का उपचार किया जा सकता है। ए इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, B redemption of preference shares, C redemption of debentures, D redemption of interest on debentures। इसका सही आंसर है issue of bonus shares, मतलब अधिलाभांश का निर्गमन करके। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी सार्वभौम मुद्रा होती है। यह कथन है, मतलब A company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and common seal. This statement made by A. Keynes, B. Henry Fayol, C. F.W. Taylor, D. Hannay। इसका सही आंसर है Hannay। Investment according to Keynesian theory is, मतलब कीन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ है। A purchase of existing factory, B purchase of shares of existing firms, C purchase of old building, D establishment of new factory। इसका सही आंसर है establishment of new factory, मतलब नए कारखाने की स्थापना। The principle of unity of command implies, मतलब आदेश की एकता के सिद्धांत का अर्थ है। A unity of thought and action, B unity among subordinates, C instruction from staff authority, D instruction from line authority। इसका सही आंसर है instruction from line authority, मतलब रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ, मतलब खुले बाजार की क्रियाएं हिस्सा हैं। ए इनकम पॉलिसी, बी फिस्कल पॉलिसी, सी लेबर पॉलिसी, डी क्रेडिट पॉलिसी। इसका सही आंसर है क्रेडिट पॉलिसी, मतलब साख नीति। यहां पर हम आपको बता दें कि साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव मेथड, मतलब परिणात्मक विधि। दूसरा क्वालिटेटिव मेथड, मतलब गुणात्मक विधि। खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आती हैं। Where more than one fire insurance policy is taken to cover the same risk, it is called, मतलब किसी वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो उसे कहते हैं। ए फायर इंश्योरेंस, बी ब्लॉक इंश्योरेंस, सी री इंश्योरेंस, डी डबल इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है डबल इंश्योरेंस, मतलब दोहरा बीमा। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स, मतलब आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। ए स्टैट्यूटरी रिसीप्ट्स, बी इलीगल रिसीप्ट्स, सी स्टैट्यूटरी एंड इलीगल बोथ, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है स्टैट्यूटरी एंड इलीगल बोथ, मतलब वैधानिक और अवैधानिक दोनों। When custom duty is levied according to the weight of goods, it is known as, मतलब
जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है ए रेवेन्यू ड्यूटी, बी एक्साइज ड्यूटी, सी स्पेसिफिक ड्यूटी, डी एड वैलोरम ड्यूटी। इसका सही आंसर है स्पेसिफिक ड्यूटी मतलब विशेष शुल्क। द इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज शोन ऑन द मतलब ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। ए असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सही आंसर है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। A company pays to its sundry creditors a sum of ₹10,000 ट्रांजैक्शन विल मतलब एक कंपनी अपने लेनदार को 10,000 रुपए का भुगतान करती है। इस व्यवहार से ए डिक्रीज वर्किंग कैपिटल बाय ₹10,000, बी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल बाय ₹10,000, सी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल बाय ₹20,000, डी नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इसका सही आंसर है नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। The policy that has been the most successful in increasing agricultural output in developing country is मतलब विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारगर नीति कौन सी रही? ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बी लैंड रिफॉर्म्स, सी मैकेनाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार। The liabilities of a partner in respect of firm's debts is limited up to the amount of मतलब फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। ए his capital in the firm, बी his capital and loan given to the firm, सी his guarantee to reimburse losses, डी his share of capital and private property। इसका सही आंसर है his share of capital and private property मतलब उसके हिस्से की पूंजी और व्यक्तिगत संपत्ति तक। फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एग्रीकल्चरल इनकम मतलब चाय के उत्पादन एवं विक्रय में सम्मिलित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। ए 10%, बी 60%, सी 40%, डी 90%। इसका सही आंसर है 60%। यहां पर हम आपको बता दें कि चाय के प्रोडक्शन में 60% एग्रीकल्चरल इनकम और 40% बिजनेस इनकम मानी जाती है। ए कंपनी कैन नॉट इश्यू मतलब एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। ए रिडमेबल इक्विटी शेयर्स, बी रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सी रिडमेबल डिवेंचर, डी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसका सही आंसर है रिडमेबल इक्विटी शेयर्स मतलब शोधनीय समता अंश। The term funds as used in funds flow statement means मतलब कोष प्रवाह विवरण में कोष का अर्थ है ए कैश, बी करंट असेट्स, सी करंट लायबिलिटीज, डी वर्किंग कैपिटल। इसका सही आंसर है वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी। इन एमसीक्यूज को तैयार करने में काफी सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।